Hello everyone, welcome back to our YouTube channel in another new and a very important video. जैसे कि हम सबको पता है कि 7th ऑफ मार्च को जो हाई कोर्ट की सुनवाई होनी थी वो हो चुकी है 70th बीपीएससी के मामले में। और आज के इस वीडियो में हम कि क्या-क्या उसका आउटकम आया और कैसे आगे चीजें बढ़ेंगी, क्या एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं, मेंस पर स्टे लगा कि नहीं, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए 7th ऑफ मार्च को जो सुनवाई हुई है पटना हाई कोर्ट में, उसमें बहुत सारी पीआईएल और रिट्स वगैरह थी, उनको क्लब किया गया, फिर सुनवाई हुई। यहाँ पे जो 70th बीपीएससी में पेपर लीक का मुद्दा उठ रहा था, उस पे बात हुई। ऐसा बोला जा रहा था कि कोई एक प्राइवेट कोचिंग है, उससे 24 क्वेश्चन बीपीएससी के पेपर में आए, उसके बारे में बात हुई। जो बीपीएससी ने बोला था कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम एक मीटिंग करेंगे, फिर वो आंदोलन में बदल गया, वो मीटिंग का क्या हुआ उसके बारे में बात हुई। लेकिन जो यहाँ पे जो पटना हाईकोर्ट के जजेस हैं उन्होंने ये बोला है कि हम इस मैटर को सीरियसली लेंगे। अगर स्टूडेंट्स के मामले में, क्योंकि ये उनके करियर का सवाल है, स्टूडेंट्स के मामले में अगर कोई भी इरेगुलरिटी हुई है तो हम उस पे एक्शन लेंगे। अब बात ये आती है कि मेंस पे स्टे लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 70th बीपीएससी का मेंस होने वाला है उस पे स्टे की मांग करी जा रही थी, लेकिन अभी वो स्टे नहीं लगाया गया है। अच्छा, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि फाइनल डिसीजन क्या आया है, तो उसको बताने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को याद दिला दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो इसी आस में बैठे रहते हैं कि पता नहीं मेंस पर, जैसे मैंने बताया, मेंस पर स्टे नहीं लग रहा है ना, और इन चीजों में ही पड़े रहते हैं। तो आपको ये चीजें तो होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन आपको आपकी जो पढ़ाई है वो जरूर ध्यान में रखनी है। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रैटेजिक मैनर पे करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और यूपीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आया है होली की वजह से बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स। जी हाँ, होली के इस अवसर पर पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के यानी कि 71st बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी नए बैचेस हैं उन पर आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और यूपीपीएससी 2025 और 2026 से रिलेटेड बैचेस पर आपको 83% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। याद रहे कि ये डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। बीपीएससी से रिलेटेड बैचेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको सर्व सक्षम बैच, सर्वप्रथम बैच मिल जाएंगे 71st बीपीएससी के लिए, और सफलता 2.0 बैच मिल जाएगा बीपीएससी मेंस के लिए। इसी तरीके से अगर हम यूपीपीएससी से रिलेटेड बैचेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सर्व सक्षम बैच, सर्वप्रथम बैच एटसेट्रा मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इन बैचेस में आपको मिलेगा क्या क्या। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, करंट अफेयर्स मैगजीन, पीवाईक्यू एनालिसिस, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट इंजन की फैसिलिटी मिलेगी और भी बहुत कुछ मिलेगा। देखिए प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि पीडब्ल्यू के प्राइसेस एनी विच वेज अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन अभी होली की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये भी थोड़ा ज्यादा लगे, ज्यादा तो वैसे नहीं लगेगा, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज BRK10, और इसके बाद आपको इन बैचेस पे और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ऑल द लिंक्स एंड डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट। देखिए 7 मार्च को जो सुनवाई हुई उसमें बीपीएससी ने यही बोला है कि ठीक है, हम आपकी सारी चीजें सुन रहे हैं और फाइनल जो डिसीजन है इसका हम कब देंगे, 18 मार्च को देंगे। तो अभी हमें 18 मार्च का वेट करना है कि 18 मार्च को क्या रिजल्ट आता है, पेपर कैंसिल होता है, 70th बीपीएससी मेंस पे स्टे लगता है या नहीं लगता है। और अब ये बात भी उठ के आ रही है कि भाई जिन लोगों ने बोला था कि हमारे पास बहुत सॉलिड प्रूफ है, तो वो प्रूफ लाके अब जरूर साबित करे। लेकिन जो भी चीजें, जो भी जो स्टूडेंट्स के पक्ष के जो लॉयर हैं और भी जो चीजें सुनने में आ रही है, उससे लग रहा है कि मे बी हाँ एक पॉजिटिव, अगर स्टूडेंट्स के पक्ष के जो लॉयर हैं, जो लोग हैं, अगर उन्होंने सबूत दे दिए और अच्छे से अपने जो पॉइंट्स है उसको प्रूफ कर दिया, तो जरूर मुझे भी ऐसा लगता है कि 70th बीपीएससी जो हुआ है उसको जरूर कैंसिल किया जाएगा। अगर कहीं ना कहीं देखें तो जब से ही ये पेपर का आप मान सकते हैं कि नोटिफिकेशन आया, फिर फॉर्म भरा गया, तो फॉर्म में क्या चीज हो रही थी कि वेबसाइट कहीं नहीं चल रही है ना, फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी जाए, उससे इशू हुआ। फिर उसके बाद इशू हुआ, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठ के आया। लेकिन ये पॉइंट भी है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए आयोग ने कहीं कहा नहीं था। अब पता नहीं कि ये आधी चीजें तो देखो आयोग की गलती होती है, और आधी चीजें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे ही र्यूमर फैल जाते हैं, उसी को लेके प्रोटेस्ट हो जाते हैं।
और मुझे ये भी लगता है कि भाई अगर कोई र्यूमर फैल रहा है, अगर किसी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो नहीं आया है वो बात, तो उस पे हमको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि 78th बीपीएससी का जब से फॉर्म ही भरा गया तब से ही ये विवादों में चल रहा है और आज तक चल रहा है। तो एक लंबा, बहुत लंबा ही स्ट्रगल स्टूडेंट्स का भी रहा है इसके साथ। और मुझे जो ये लगता है, देखो पर्सनली अगर मैं बताऊं, अगर पेपर कैंसिल हो जाए, जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि पेपर कैंसिल हो जाए, आई एम विथ यू। बट मुझे पर्सनली ऐसा पता नहीं क्यों, मेरी आई मे बी रॉन्ग, ऐसी मेरी एक गट फीलिंग है कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग और मुद्दों के बारे में बात करें, तो देखिए पेपर लीक का जहां तक बात हो रही थी ना, पेपर लीक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि हमारे पास है सबूत है, हमारे पास सबूत है। तो अब ये मौका है भाई, जिन जिन लोगों ने ऐसा कहा था कि हमारे पास बहुत सॉलिड प्रूफ है, वो प्लीज कोर्ट में जाएं और अपने प्रूफ जो है दे, क्योंकि यही मौका है। आप देखो सोशल मीडिया में कुछ कहना, मैं यहाँ पर आके या फिर 10 चैनल में जाके बोलूं कि नहीं मेरे पास तो सबूत है, मेरे पास तो सबूत है, कुछ ऐसा सबूत मेरे हाथ लग चुका है ना। फिर जब अब बात चल रही है कोर्ट में, तो वहां कोई ना पहुंचे सबूत देने के लिए, और फिर जो है स्टूडेंट्स का मामला ऐसे ही रह जाए, पेपर भी ना कैंसिल हो, स्टूडेंट्स के पक्ष में फैसला भी ना आए, तो उस चीज से कोई फायदा नहीं है। तो मैं अब पर्सनली यहाँ पे यही कहूंगी कि भैया जिन लोगों के पास सबूत है वो प्लीज कोर्ट में जाएं। जो ऐसे बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज थे, वो ये बोल रहे थे कि हमारे पास सबूत है। तो अब दिस इज योर मौका कि आप स्टूडेंट्स को एक्चुअल में सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अब सुनवाई हो रही है। 18th ऑफ मार्च को जो भी फाइनल डिसीजन है वो आ जाएगा, ऐसा लग तो रहा है। पहले बोला गया था 3rd को आएगा, फिर बोला गया 7th को आएगा, अब फिर बोला जा रहा है कि 18th को आएगा। तो अब देखिए कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन मैं फिर से यही बोलूंगी कि आप लोग जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, और जो भी उस समय में, देखो मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे पास कोई सबूत है। मुझे तो 78 मैंने पूरा अभी तो नहीं, जब मैंने एक वीडियो लास्ट बनाया था तो पूरा सोशल मीडिया छान लिया था, मुझे पेपर लीक वीक का कोई सबूत नहीं मिला था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस समय भी बोल रहे थे कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है। तो भाई आप लोग जरूर कोर्ट में जाएं और वो सबूत साबित करें, अपने घर में ना बैठे सिर्फ सोशल मीडिया में कहने से कुछ नहीं होता है। देखो मेरे पास अगर सबूत होता और मैं बोलती कि मेरे पास है सबूत, तो मैं चली जाती, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है ना। तो जरूर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, जिसके पास भी सबूत है, चाहे वो कोई फेमस पर्सनालिटी है या कोई नॉर्मल इंसान है मेरी तरह, तो आप जरूर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। बाकी दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि ये सब तो चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है। अभी बोला गया 18, अब पता नहीं 18 से 20 हो जाए, फिर अप्रैल में हो जाए, है ना। तो इन चीजों का कोई भी वो भरोसा नहीं है ना। ये चीजें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आपको आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर मान लीजिए 18th ऑफ मार्च को भैया ये फैसला आ गया कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, तो आपका समय तो फालतू बर्बाद हो गया ना, अगर आप ये सब चीजों के चक्कर में अपनी पढ़ाई में लीनियंट हो जाएंगे तो। और अगर फैसला आ गया पेपर होगा, तो भाई सबके लिए बढ़िया है ये, है ना। तो इन चीजों के चक्कर में आप कहीं ये ना कर दे कि आपका जो पढ़ाई है वो पीछे रह जाए, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? Let me know in the comment section below and I will meet you in my next video. Till then, bye. Take care.